नमस्कार साथियों, जय श्री राम। साथियों, पिछली वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ कि कैसे हिप्नोटिज्म क्या है, दिमाग को कैसे हिप्नोटाइज किया जाता है, स्टेज 1 और स्टेज 2 में क्या होता है। तो अब बात करते हैं हिप्नोटिज्म के आगे के बारे में। अब बात करेंगे हिप्नोटिज्म के स्टेज 3 के बारे में। क्या होगा अगर आदमी को हिप्नोटाइज करने के बाद उसी अवस्था में उसको उठा दिया जाए और वह जो है अपने चारों ओर के वातावरण से फेमिलियर हो जाए और चलने फिरने लगे। क्या होगा? क्या यह संभव है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या यह संभव है। अगर संभव है तो कैसे, इसको आप कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं भी आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ कि अगर आदमी को हिप्नोटाइज किया जाए, स्टेज 1 में आदमी को हिप्नोटाइज किया जाता है तो वह कमांड सुनता है। स्टेज 2 में हिप्नोटाइज होता है तो वह चारों ओर के वातावरण से फेमिलियर हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि वो हिप्नोटाइज हो रखा है। स्टेज 3 में अगर इंसान को चारों ओर के वातावरण का पता चल गया, उसे हिप्नोटाइज किया है पता चल गया, उसी अवस्था में अगर उसकी आंखें खोल दी जाएं और वह चीज़ों को देखने लगे, यानी कि हिप्नोसिस की अवस्था तो बनी है लेकिन वह जागृत अवस्था में भी आ गया है, यानी कि उसका दिमाग मल्टीपल कॉन्शियसनेस का उदाहरण एक होता है इसमें, मल्टीपल कॉन्शियसनेस और मल्टीपल ब्रेन थिंकिंग। इस बारे में मैं भविष्य में बताऊंगा अपनी आने वाली वीडियोज़ में। अभी मैं बात करूंगा मल्टीपल ब्रेन थिंकिंग के बारे में। जैसे कि हमारा दिमाग हिप्नोसिस तो है, हिप्नोटाइज्ड है, बट उसको ना उठा दिया गया है। उसकी जो मल्टी लेवल थिंकिंग है उसमें से एक थिंकिंग जो है नेचुरल लाइफ की दे दी गई है, ज़िंदगी की दे दी गई है, यानी कि वो स्टेज 3 में आ गया है। तो इसमें क्या होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा मैं बताता हूँ क्या होगा, तो आप लोगों की राय भी मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। हिप्नोसिस स्टेज 3 में क्या होता है साथियों, जब इंसान जागृत हो जाता है हिप्नोटाइज की अवस्था में तो वह चलने फिरने लग जाता है और हिप्नोटाइज भी है, चल फिर भी रहा है। तो एक तरीके से आप उसको ना पूरा का पूरा रोबोट समझ लो, पूरा का पूरा रोबोट समझ लो इंसान को। कहते हैं ना, किसी को वश में करके मनचाहा काम करवाना। आपने अक्सर किताबों में देखा होगा, सुना होगा कि किसी को वश में करके मनचाहा कार्य करवा लेना। ये क्या है? इंसान को वही हिप्नोसिस में ही वो बताया गया है, लेकिन मैं उस बारे में बात नहीं करूँगा। मैं साइंटिफिकली बात करना चाहूँगा कि हमारा दिमाग कैसे कार्य करता है। सबसे पहले स्टेज 1 में हमारा दिमाग जो कमांड होती है उनके अनुसार काम करने लगता है। जैसे कि हम मुझे हिप्नोटाइज किया गया, मुझे कोई कमांड दी गई कि खड़े हो जाओ और मैं खड़ा हो गया, फिर मुझे कहा बैठ जाओ तो मैं बैठ गया। अब स्टेज 2 में क्या होता है, मुझे पता चल गया चारों ओर के बारे में, कमांड देने वाले कौन है वो भी पता चल गया, वो स्टेज 2 है। स्टेज थ्री में आप जो भी बोलोगे वो रियल लाइफ में करेगा। यानी कि आपने बोला खाना खा या खाना बना तो वह खाना बनाएगा। अगर कहीं पे अटक जाता है और कोई चीज़ उससे नहीं होती है तो हिप्नोसिस टूट भी सकता है। ध्यान रखना साथियों, हिप्नोसिस टूटेगा तो उसको लगेगा यार ये मैं क्या कर रहा था, मुझे किसने कंट्रोल किया था, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हो रहा है मेरे साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है साथियों, अधिक से अधिक शेयर करो। ये जानकारी इंटरनेट में कोई नहीं बताएगा, सिर्फ मेरे सिवा मैं बता रहा हूँ इस जानकारी को। अगर इंसान को हिप्नोटाइज की स्टेज 3 में पहुँचा दिया जाए तो वह एक पूरा का पूरा ह्यूमन रोबोट बन जाता है। वह उसको जो है जो भी कमांड दी जाती है उसके हिसाब से वो कार्य करने लगता है, और यदि उसके कार्य के बीच में कुछ अवरोध आता है तो उसका हिप्नोसिस टूट जाता है और तब उसे आभास होता है कि यार ये मैं क्या कर रहा था, कौन मुझसे ऐसा करवा रहा था, ये आभास होता है। यह है स्टेज 3 का हिप्नोसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है साथियों, जरूर देखिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।